नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। जिस भारतीय आर्थिकी को कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया था, उसी के पहली तिमाही के नतीजों ने दुनिया भर को चौंकाया और संदेश भी दिया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही। ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत झुकेगा नहीं और डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब भी है, जिसने भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाया है। जिस भारतीय आर्थिकी को ये करने की या डैमेज करने की कोशिश की गई है, इधर अब कंट्रोल दिखने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आरएसएस हो या संघ प्रमुख हो, या फिर उद्योग जगत की कई जानी मानी या बड़ी हस्तियां हो, या फिर बाजार का रुझान हो, सभी अब स्वदेशी अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी देशों से ये जो टैरिफ है इसकी क्षतिपूर्ति तो पूरी होगी, लेकिन भारत प्रेशर में नहीं आने वाला है, ये संदेश देने की कोशिश। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे कि कैसे ग्रोथ की भारत ने और कैसे जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया गया अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, अब अमेरिका को ये संदेश के साथ साथ पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई गई है। तो पहले सुनते हैं कुछ खास और चुनिंदा बयान और फिर इसके बाद करेंगे चर्चा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं, राज्य की जानकारी मिलती है और उल्लेखनीय कि पूरे देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के यात्री हमारे मध्य प्रदेश आए। ऐसे में हम हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, आज हम जब अपने चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूं, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर क्यूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। साथ ही साथ घड़ियाल का अभयारण्य भी हमारा यही है चंबल नदी के किनारे। कछुओं की लुप्त प्रजाति को भी हमने बचाने के लिए इस दिशा में काम किया है। माधव नेशनल टाइगर पार्क को भी इसी साल हमने लोकार्पित किया है और उनका भी परिवार बढ़ रहा है। ये आनंद और खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक यूनेस्को की ऐसी कई सारी धरोहर भी मध्य प्रदेश में है, जिस वर्ल्ड हेरिटेज के आधार पर भी लगभग 66 है वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी देश भर में है। उसमें से 27 हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कई सारी चीजें हैं, लेकिन इस प्रत्येक काम के पीछे जो हमारी स्वदेशी की भावना है, राज्य की आत्मनिर्भरता की विकास की संभावना है, ऐसे में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्थानीय मंत्री, सारे माननीय सांसद विधायक, सबके साथ हम अपने आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होकर के इस पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना पे हम काम करेंगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, हमारे हर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत इसी प्रकार से सफलता से पूरे होते हैं। मेरी अपनी ओर से राज्यवासियों को बधाई। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो, कोका कोला और क्यों लाना, या स्प्राइट भी
बाहर का पेय क्यों लाना, अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है, उतना उसमें लचीलापन रखना चाहिए। लेकिन हर इतवार को बाहर जाके खाना क्यों खाना, ऐसा नहीं करना है। ऐसी कुछ बातें, और जो अपने गांव में होता है बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो, अपने राज्य में कार्य बनती है वहीं से खरीदो, सस्ती मिलती है, इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो। हरियाणा से सस्ता पेट्रोल कभी भी, अरे भाई हम जहां के हैं वहां का खरीदो, क्योंकि उस पर पेट चलता है। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, पहले परिचय आपसे करवाते हैं। देख, समर सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी से, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है समर सिंह जी, ये जो जिस तरीके से अमेरिका एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जो जीडीपी के जो रिपोर्ट्स के आंकड़े आए हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि इन आंकड़ों में, अब चूंकि देखिए सरकार आंकड़े जारी कर रही है या फिर आंकड़े जारी हो रहे हैं, तो ऐसे में इन आंकड़ों पर ही हम बात करेंगे। क्या लगता है ये आंकड़े क्या बताने वाले? हालांकि देखिए जून तक के आंकड़े हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी इसका प्रभाव भविष्य में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े क्या बताने वाले, क्या वास्तव में वो दिखा रहे हैं कि भारत अभी सक्षम है, समर्थ है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, चाहे फिर वो आर्थिक रूप से टैरिफ लगाने की बात क्यों ना हो 50%। तो देखिए, ये जो भी सरकार आंकड़े देती है वो अपनी छवि को जो है कुछ चमकाने के लिए, छवि को बचाने के लिए, चमकाने की बात तो अब छोड़ दीजिए, क्योंकि धूमिल तो पहले से ही हो चुकी है। अब जहां तक की बात है जीडीपी की है, अगर जीडीपी के अंदर जो है 10% जो शीर्ष के लोग हैं जो वो कमा रहे हैं, अडानी अंबानी इनके याराना जो पूंजीवाद वाले जो दोस्त हैं वो जो कमा रहे हैं, वो 10% लोगों के पास में 60% के लगभग हमारी जीडीपी का हिस्सा है। जहां तक की बात है, आप देख लीजिए जीडीपी में हम भले 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की बात यहाँ पर करते हैं, लेकिन वहीं पर देखें तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर आप जो है दुनिया के अंदर जो है वो 35वें 36वें स्थान के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप जो जीडीपी है, कुल जीडीपी में से अगर 10% लोग जो कि शीर्ष के सुपर रिच लोग भारत के हैं, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम हटा दी जाए तो भारत के व्यक्ति को मिलते हैं $1200, मतलब लगभग 7-8 हजार 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये 90% भारत की स्थिति है। और जीडीपी के जो गुणगान करने वाले लोग हैं, जो जीडीपी गाना गा रहे हैं यहाँ पर बैठकर, वो ये बताए कि आपकी जीडीपी अगर इतनी ही सक्सेसफुल है और आप इतने ही समृद्धशाली देश बन चुके हैं, जो है स्वयंभू विश्व गुरु आप हो गए हैं, तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जिनको आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं? क्यों हमको ये चीजें दे? जी, बिलबिलाते बच्चों का माँ गला घोट देती है क्योंकि उसके पैसा नहीं होते दूध पिलाने के लिए। या आपके विश्व गुरु या आपकी जीडीपी की हकीकत है। भारत की सरकार के पास में आंकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आंकड़े वही जारी करते हैं जिसके अंदर लोगों को प्रतिभ्रमित करा जाए, लेकिन अगर आपको वाकई में इस देश की हकीकत को देखना है तो सड़क पे जाके देखिए कितने बेरोजगार इस देश के अंदर घूम रहे हैं, कितने लोग जो है वो बेरोजगार इनकी जो है पॉलिसीज के कारण हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर अमेरिका के साथ में टैरिफ वार अगर इस प्रकार से चलता रहा तो 2 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रति वर्ष नुकसान जो है भारत की जीडीपी को होगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। ये सिर्फ जो है आंकड़ों के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का नैरेटिव सेट करते हैं कि सब चंगा थी, लेकिन हकीकत यह है कि इनके जो है हालत बहुत खराब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना जो हमारे लोकल के वास्को डिगामा थे, कोलंबस थे, उन्होंने इतनी सारी यात्राएं करने के बाद में देश को उभारने की जगह और गर्क में ले गए। ठीक। गुंजन चौकसे जी, देखिए समर जी कह रहे हैं कि आंकड़े सिर्फ छवि बचाने के लिए सरकारें जारी करती हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ परे होती है और इतर है। उन्होंने कुछ फैक्ट फाइल भी सामने रखी है, आप क्या कहेंगी?
देखिए, जब भी भारत की बात आती है तो अगर मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वो 11 वर्ष के कार्यकाल को अगर दोहरा दूं यहाँ पे कि हम 2014 से अगर हम 2025 की बात कर लें तो इन 11 वर्षों में ही आज भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर पहुंच गई है। जो 2014 से पहले न जाने कितनों वर्षों तक वो मात्र 15वें नंबर पे अटकी हुई थी, उसे 11 वर्ष के अंदर चौथे नंबर पर ले आए हैं। और अपनी उस विकसित राष्ट्र 2047 के विजन के साथ जो प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं अपने कदम, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता कदम बढ़ा रही है, ये आने वाले समय पे हम सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 का विकसित राष्ट्र 2047 के जो लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आज तो बधाई के पात्र हैं। आज जो 7.8% जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है, ये तो हम भारत के गौरवशाली बधाई के पात्र होने चाहिए। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि हम जो भारत की विकास की गति के साथ चल रहे हैं, हम जो स्वदेशीकरण के अभियान के साथ चल रहे हैं, हम मेक इन इंडिया के अभियान के साथ चल रहे हैं, हम अपने संस्कार, संस्कृति, विरासत और इतिहास को तो लेकर संजो ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के भी नया आयाम रच रही है। तो आज अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम भारत अपना डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है। हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में अब तो हम स्वदेशीकरण की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये जीडीपी की जो ग्रोथ आज देखने को मिली है, हर एक भारतवासी को उसकी बहुत बहुत बधाई। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, देखिए पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो जीडीपी की एक रिपोर्ट आई है या जो आंकड़े सामने हैं देश के, उससे लगता है कि भारत हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका का जो दबाव, पहले 25%, फिर 50%, फिर अप्स डाउन, फिर कुछ याराना, फिर दोस्ताना, इसके बाद फिर थोड़ा डर भय दिखाना और फिर टैरिफ लगाना, इससे निजात पा जाएगा देश? और चूंकि स्वदेशी की बात अब देखिए छेड़ दी है, प्रधानमंत्री से लेकर हर शख्स अब स्वदेशी पर जोर देने की बात कर रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर बड़े राष्ट्रीय संगठन हो, सभी की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि क्या इसमें सफल हो जाएंगे या फिर अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी दूरगामी परिणाम बाकी हैं, जैसा समर सिंह जी कह रहे हैं? मुझे लगता है, या मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि महंगी की जो सकल घरेलू उत्पाद है और उसमें अनुपातिक रूप से यदि बहुत ज्यादा वृद्धि होती है तो वह किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के आर्थिक, औद्योगिक और समग्र विकास का एक पैमाना होता है। और मुझे लगता है यदि 7.8% का ग्रोथ सकल घरेलू उत्पाद में यदि भारत ने हासिल की है पहले 25-26 के पहले तिमाही में, मतलब अगस्त, क्षमा चाहता हूँ, अप्रैल, मई और जून 2025 में जो 3 माह का जो आकलन होता है उसमें यदि इस तरह की वृद्धि देखी जा रही है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर वृद्धि है। और हम जो लगातार बड़े इकोनॉमी की ओर, समर्थ इकोनॉमी की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर, आर्थिक रूप से समृद्धता की ओर यदि आगे बढ़ रहे हैं तो ये कारक जो है मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस तरह से ट्रंप ने आज से लगभग 1.5 महीना पहले बयान दिया था और यहाँ के इकोनॉमिक को, इंडिया के इकोनॉमिक को डेड इकोनॉमी कहा था, तो मुझे लगता है कि उनकी अदूरदर्शिता है ये। मुझे लगता है वो जो बार बार दावा कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हमने बंद करवाया है, हमारे प्रयास से बंद हुए, हमारी पहल से बंद हुई है, और उसको जो है भारत लगातार नकार रही थी। तो मुझे लगता है कि इसका खुन्नस उसके मन में था और इसी खुन्नस के तहत उसने भारत के इकोनॉमी को, भारत के ग्रोथ को, सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ को, आर्थिक विकास को बिल्कुल ऐसे निकृष्ट बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया ताकि भारत की बदनामी हो। लेकिन जो सर्वेक्षण आया, जो सर्वे आया, जो आकलन आया सकल घरेलू उत्पाद का पहले तिमाही में, तो मुझे लगता है कि ये हमारे ग्रोथ का एक बहुत बड़ा और निशानी है। और ट्रम्प के मुंह पर एक बड़ा तमाचा जो है इस सर्वे ने मारा है, मुझे लगता है। लेकिन जो आप अभी टैरिफ का कह रहे थे, टैरिफ का देखिए, अभी टैरिफ लगा है, अभी 2 दिन पहले ही टैरिफ
25% से बढ़ाकर अमेरिका ने 50% किया है। तो इसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिख सकता है। लेकिन यदि भारत जिस तरह से बात कर रही है, जिस तरह से मतलब मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है सेवा के सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही है, तो मुझे लगता है कि इन सब से और जो दो तीन बातें हमने महत्वपूर्ण कही है, स्वदेशी अपनाने की बात कही है, स्वदेशी को लेकर के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है, स्थानीय वस्तुओं के उपयोग को जो भारत में निर्मित होती है जो चीजें, उसको भारत में ज्यादा से ज्यादा खपत करने की दृष्टिकोण से जो कदम उठाए जा रहे हैं, स्वदेशी अपनाया जा रहा है। अमेरिका से व्यापार में जो लाखों करोड़ के नुकसान की बात की जा रही है, उसको कैसे देखेंगे? तो ये भी तो देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है। हाँ, मैं उस पर भी बात कहता हूँ। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो जीडीपी को कम करने की बात कही गई है, सरलीकरण करने की बात कही गई है, मुझे लगता है आने वाले तिमाही में जो जुलाई अगस्त और सितंबर का तिमाही का आकलन आएगा, हालांकि 3 महीने बाद आ जाएगा वो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ और आने वाले तिमाही का दिखने वाला है। मैं आपके सवालों पर जाता हूँ। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमने जो ट्रम्प के टैरिफ का जो असर है भारत में, उसको कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उस कदम की ओर कदम उठाए और उस ओर लगातार बढ़ रहे हैं जिस तरह। हाँ, ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो कमी होगी, ये दूसरे अन्य देशों से ट्रेड करके इसकी भरपाई कर ली जाएगी, समर सिंह जी। और सर्विस सेक्टर की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की, निवेश की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, और इसके बाद कृषि, इन 4 सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या कहेंगे कि दूसरे देशों से ये भरपाई हो जाएगी, और लेकिन दबाव में नहीं आएगा अब भारत? नहीं, मैं आपको पहले गुंजन जी की बात का जवाब देता हूँ। हाँ। कि जीडीपी बेशक बढ़ रही, गुंजन जी, वो कैसे बढ़ रही है कि जो 1 साल पहले गडकरी जी के पुत्र की कंपनी उनकी 17 करोड़ रुपए का लाभ होता है जिसको, उसको इसी साल जो है 570 करोड़ का हो जाता है। ऐसे जीडीपी बढ़ रही है, ऐसे अडानी बढ़ रहा है, ऐसे अंबानी बढ़ रहा है, ऐसा गोयनका बढ़ रहा है, ऐसे टोरेंटो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहे हैं। ये बात में कोई वो नहीं, आपके जितने भी चाराना पूंजीवाद वाले मित्र जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और उनकी ग्रोथ को हम गरीब देश के लोगों के अंदर मत जोड़िए, क्योंकि उससे हमारे प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ और अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत की पर कैपिटा इनकम के अंदर जो आम भारतीय है वो 17वें नंबर पर है, माफ कीजिएगा वो 138वें नंबर पर है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए उसको। मतलब एक देश एक ही है, उसके लोग हैं, उसकी जीडीपी जो है वो विश्व में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है, और वहीं पर उसकी पर कैपिटा इनकम है वो 138वें नंबर पर है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इन जो मुख्य फायदा हो रहा है, जिसकी जीडीपी यहाँ पर जिनके गुणगान खिलावन जी कर रहे हैं, वो अमीर लोग हैं, टॉप 2% 4% जो सुपर रिच है वो। और खिलावन जी को मैं इधर ही आपके चैनल पे चैलेंज करता हूँ कि जो शर्ट इन्होंने पहनी ना, उसका बटन भी जो है वो चीन से बनकर आ रहा है। अगर आप ये बात सिद्ध कर दें कि भारत का बना हुआ है, तो आज ये चैनल के साथ में ये प्रवक्ता का काम भी छोड़ दूंगा मैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप? किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? जो आपका शेयर था मेक इन इंडिया वाला, वो धाराशाही के बैठा हुआ। हमने जो मूर्ति थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो चीन से आई है। अरे आप खुद के जो देश के स्वतंत्रता वीर थे, उनकी मूर्ति बनाने की आपकी हिम्मत नहीं है, वो चीन से लेके आ रहे हैं। जापान से आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब तेजस विमान जो उस टाइम हमने टेक्नोलॉजी के समय बना दिए थे, क्या कितने इनोवेशन हो रहे हैं इनके समय बताइए? कितने स्पेस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च कर दिए बताइए? कितने विमान बना दिए इन्होंने बताइए? कितनी मिसाइल है हमारे जो पिछले 10 साल में वो बताइए? कितने जो है जैसे IIT IIM जैसे हमने ये कंपनियां बनाई थी, कितनी आपने कंपनियां बना दी? तो ये चैनल पे बैठ कर 7.8 ट्रिलियन डॉलर वाली जो है गुणगान करना बहुत आसान होगा, ठीक है। लेकिन वास्तविकता का जो है रमन जी और मेरे सभी मित्र जो डिबेट में जुड़े हुए सड़क पर जाके देखिए। ऐसे ही मार्च में एक रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश को लेकर, समर सिंह जी एक कमेंट उस पर भी चाहेंगे। 11.05% की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में बता रहे थे। उसी के पास में खबर छपी थी कि जो है 1 करोड़ के आसपास जो है बेरोजगार हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हो गए हैं, ठीक है। जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो बेरोजगार है वो 1 करोड़ के आसपास। स्वदेशी से कुछ फर्क पड़ने वाला है? स्वदेशीकरण से जो पूरी देश में एक मुहिम चल रही है, इससे समर जी?
देखिए, ये आरएसएस के लोग जो है और भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से ये स्वदेशी के अभियान में लगी हुई है, लेकिन जब व्यक्ति उसकी सस्टेनेबिलिटी पे जाता है तब ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं, उसके लिए कोई कार्य होता नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे वो देखे थे कि हम गाय देंगे, हम भैंसे देंगे, इसके अलावा हम गोबर से आर्ट बनाएंगे, इसके बाद में हम स्वदेशी खादी का, आप जाके देखिए खादी जो हमने हमारे कार्यकाल में जो खादी ग्राम उद्योग हमने स्टेबल किया था वहां पर, उसकी हालत क्या कर दी इन लोगों ने। तो आप बताइए, खादी से बड़ा कोई उद्योग इस देश के अंदर हो सकता है जो गांधी जी के देश में? उसकी हालत जाके देख लीजिए, आपको स्वदेशी आंदोलन की जो है स्थिति सामने आपके आ जाएगी। ये सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ कार्यक्रम करते हैं, ये सिर्फ इवेंटबाजी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, इनका कोई खुद छोड़िए, बैलगाड़ी पे घूमिए ना, बिकाय के लिए बड़े बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक बात बता दीजिए आप मुझको, इस देश के अंदर जितने चिपसेट आ रहे हैं, ठीक है, वो बाहर से बनकर आ रहे हैं, मोबाइल है बाहर से बन के आ रहे हैं, जो कुर्सी पे आप बैठे वो चाइना की है, जो लैपटॉप आपके सामने, कंप्यूटर आपके सामने, वो विदेश से आ रहा है, ठीक है। तो आपने बनाया क्या? जुमलेबाजी के अलावा कुछ क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से बताइए। चल बताइए। जहां तक बात जीडीपी की है, मैंने आपको बताया जो जीडीपी इतनी, हम चाहते हैं कि देश की जीडीपी वाकई में ऐसी हो और हर व्यक्ति का उसके अंदर हिस्सेदारी हो, लेकिन समस्या ये है कि जो जीडीपी बढ़ती जा रही है ना, ये मैंने बताया गडकरी जी के पुत्र की बात, 17 करोड़ की जो जिसका प्रॉफिट था आज 570 करोड़ रुपए हो गया। एक व्यक्ति जो आज से 20 साल पहले स्कूटर पे घूमता था, ठीक है, आज वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैं अडानी जी की बात कर रहा हूँ। तो 20 साल में ऐसा कौन सा बिजनेसमैन के हाथ में लग गया होगा कि वो स्कूटर से लेके उस दुनिया के शीर्ष जो है उद्योगपतियों में पहुंच गए? देखिए खिलावन जी, ये समर जी जो कह रहे हैं वो फैक्ट फाइल तो लगती है कि देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम बहस कर रहे हैं या किसी मुद्दे को लेकर यदि बैठे हैं तो उसमें कुछ तथ्य और आंकड़े भी पेश कर रहे हैं वो, तो ऐसे में क्या कहेंगे अब आप? देखिए, समर जी विपक्ष के प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है कि उनका कर्तव्य भी होना चाहिए कि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है उस पर शंका कुशंका जाहिर करना, ये उनका कर्तव्य होता है, वो कर रहे हैं अपना कर्तव्य। लेकिन मेरा भी समर जी के समर्थन में एक बात कहनी है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मेरा ये कहना है कि जो उद्योग धंधे अभी बंद हो रहे हैं, जो कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, उन्हें पुनः गति में लाने के लिए, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो कच्चा माल की कमी से हो, चाहे आर्थिक संसाधनों की कमी से हो, चाहे लेबर की कमी से हो, जिस भी से, चाहे मैनेजमेंट की कमी से हो, उसको दूर करके उसको पुनः चालू करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कंपनियां बंद हो रही हैं, तो जिन सेक्टरों में रोजगार के अवसर लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, हम अखबारों में रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते हैं, टीवी चैनल में रोज न कुछ नई चीजें देखते हैं जिसमें इतने रोजगार इस कंपनी से गायब हुए, इतनी छटनी हो गई, इस तरह की बातें करते हैं, उसको दूर करना चाहिए। साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। एमएसएमई को, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहिए, औद्योगिक पॉलिसी लाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब बाकी सारे राज्यों से भी अपेक्षाएं हैं, हालांकि केंद्र सरकार मुझे लगता है कि इस पर जो है ना बेहतर काम हो पाएगा और हम जो हमारे जो जीडीपी लगातार बढ़ रही है, सकल घरेलू उत्पाद गुंजन जी, समर जी कह रहे हैं कि ऐसे जो टैरिफ से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन विदेशों पर आत्मनिर्भरता बाकी है, मतलब विदेशों पर निर्भरता बाकी है। आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो बनाई जा रही हैं, तो ऐसे में कई सवाल उठा रहे हैं समर जी। देखिए, आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो मेक इन इंडिया का जो नारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको हम किस तरह चरितार्थ कर रहे हैं, उस पथ पर बढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण भी दूंगी। अब हम मेक इन एमपी की बात करने लगे हैं। अगर हम आज मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देती हूँ, अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा कि उमरिया में हम रेल कोच यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डली हुई है, जिसके लिए निवेश आया, जिसके लिए यूनिट मैन्युफैक्चरिंग एक 1800 करोड़ का उसमें लागत से उसको शुरू किया गया। तो ये क्या दर्शा रहा है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं और मध्य प्रदेश से लेके भारत के, अगर मैं सेंटर की बात करूं या प्रदेश की बात करूं, दोनों जगह मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश पे सरकार अब आगे काम कर रही है। और हम रोजगारों की गिनती गिना रहे हैं समर जी, कह रहे हैं लाखों रोजगार है मध्य प्रदेश में, बेरोजगार, सॉरी।
वैसे आपने गलती नहीं, आपने सही कहा कि आज मध्य प्रदेश में रोजगार की जो दर है ये बहुत अच्छी है। आप ये सिर्फ निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन बात करना जानते हैं कांग्रेस के नेता कि आप देखिए जो इस तरह रीजनल आपकी डाटा में से ही बताया मैंने, मैं कहीं से घर से नहीं बना के लाया हूं। वो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि इतने बेरोजगार हैं। आपके लोग देखिए, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार जिस रूप से काम कर रही है, नवाचार ला रही है, रिटेल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लेकर आ रही है, हर एक क्षेत्र में रोजगार आप कर लीजिए भाई साहब डिबेट, आप कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं डेकोरेशन करती हूँ तो आप देख लिए। ये सर्कस हमने बहुत देख लिए इस प्रकार के। और जहाँ तक की बात है, गुंजन जी कह रही हैं कि करोड़ों रोजगार हैं, तो वही बताना चाहूंगा। चलिए एक बार समर जी थोड़ा उनको बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, आपको भी अपनी बात रखने का। गुंजन जी चलिए कंटिन्यू करिए। नहीं, इतनी तकलीफ है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर भाजपा का प्रवक्ता कहेगा तो सब जनता तक पहुंचेगा। बोलिए, आप बोलिए, वो अभी सुनेंगे, आप बोलिए। रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, युवाओं के उत्थान का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अरे कहाँ गया वो मध्य प्रदेश? 50-60 वर्ष मिले थे आपको मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए, क्या करके रखा था आपने? सिर्फ बंटाढार किया था आपने इस प्रदेश का। 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की अगर मैं आज बात करूं तो आपको भी पता है, जहाँ सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, युवाओं का कोई कल्याण की कोई नामो निशान नहीं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अगर काम कर रही है तो हम किसान कल्याण की भी बात करते हैं, हम युवा उत्थान की भी बात करते हैं, हम महिला को सशक्त करने की भी बात करते हैं। अरे आप क्या उदाहरण दूं मैं आपको, कितने उदाहरण दूं? महिलाओं का आज कबड्डी के खेल मैदान हुआ, लड़का लड़की के बीच में कबड्डी क्या हो गई, इनके प्रवक्ता ने आकर उसको भी अपना राजनीतिक मैदान समझ के उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया, उस पर आपत्ति दिखाना शुरू कर दिया। ये है इनकी असली सोच। अरे वो खेल के मैदान में लड़कियां अपनी प्रतिभाएं उभर रही हैं, लेकिन उस पे भी इन्होंने राजनीति करने से बाज नहीं आए। तो शर्म तो इनके अपने जो महिला विरोधी चेहरा है, जो युवा विरोधी चेहरा है, वो ये सिर्फ इस तरीके की तर्कहीन बात करते हैं। तो भारत कुल मिलाकर इस जीडीपी से साफ जाहिर हो गया कि भारत पूरी दुनिया में ये संदेश देने में कामयाब रहा कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। गुंजन जी बिल्कुल, आप देखिए, बेशक जो आज जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो आज $4.19 ट्रिलियन जीडीपी हमारे देश की है, और आज जो ग्रोथ हुई है 7.8% की, तो ये दर्शा रहा है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके साथ हम हमारी संस्कृति और संस्कार को भी संजो रहे हैं। चलिए समर जी अब आप बोल लीजिए। ले रहे हैं, सवाल ये भी तो बनता है, तो 1 करोड़ मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा कौन है? सवाल ये भी बनता है। सवाल ये भी बनता है कि अडानी गडकरी जी के पुत्र जे शाह की कंपनी ने ऐसा क्या काम कर लिया जो रातों रात वो अरबपति हो गए। सवाल ये भी बनता है कि जीएसटी और ऐसे खोखले कार्यक्रमों से देश की जीडीपी को आपका बट्टा बिठा दिया है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश में बिजली का निजीकरण कर रहे हैं और उसको सिम मतलब स्मार्ट मीटर के माध्यम से करेंगे, तब जो है 2 लाख जो हमारे बिजली कर्मचारी जो है फील्ड वर्कर हैं उनको आप बेरोजगार कर देंगे। और तीसरा एक सवाल ये भी है, तीसरा एक सवाल ये है कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी ही कुरूप है, बदसूरत है। चलिए, तो जमीनी हकीकत कुछ और है। देश के व्यक्ति का विकास करना है तो आपको वास्तविकता के धरातल पर आकर जमीनी हकीकतों से रूबरू होकर उस व्यक्ति का उद्धार करने का होगा। आज मेरे जो कुछ बच्चे ऐसे मैं देखता हूं जो कि आज यूपीएससी, एमपीपीएससी और कई एग्जामों की प्रिपरेशन करते थे, वो मजबूरी में ई रिक्शा चला रहे, सिम बेच रहे, फ्लैट बेच रहे हैं। ये आपने स्थिति कर दी। तो आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है, ये कहना है समर सिंह जी का। बहुत शुक्रिया समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी गुंजन जी, धन्यवाद आपका खिलावन जी वक्त निकालने के लिए हमारे लिए और बहुत अच्छी और गंभीर चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका के टैरिफ का जवाब भारत की जीडीपी ने दे दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत में भी दम है और भारत भी आगे ग्रोथ करता रहेगा और स्वदेशी अभियान छेड़ेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत बने और जो परिकल्पना है केंद्र की सरकार की वो परिकल्पना पूरी हो। और हर राज्य, मध्य प्रदेश से भी यही संदेश जा रहा है और तो अन्य राज्यों से भी। अब देखते हैं
इस जीडीपी के बाद अगले जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों पर सबकी नजर है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है और ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। हालांकि देखते हैं आगे आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेंगी, आपको भी बताएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।